राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में भगवान का वास है या भगवान की कृपा आप पर पड़ने वाली है तो आपको यहाँ कुछ संकेत दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह संकेत क्या है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों भगवान की कृपा होने से पहले हमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जो संकेत हमें पता होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, कहीं आपके साथ भी तो यह नहीं हो रहा है, कहीं आपको भी तो यह संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर जल्द ही होने वाली है। तो दोस्तों पहला संकेत यह है कि यदि आप सुबह सुबह घर से निकल रहे हों और आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। दूसरा संकेत यह है दोस्तों कि जब हम रोज सुबह सोकर उठते हैं तो हमें शंख की आवाज़ सुनाई देना या फिर मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनाई देना। हम सो के जैसे ही उठे अगर हमें यह ध्वनि सुनाई देती है तो इससे यह पता चलता है कि भगवान का हमारे घर में वास है और हम पर भगवान की असीम कृपा बनने वाली है। तीसरा संकेत यह है दोस्तों, यदि हमारे घर पर गाय आके खड़ी हो जाए हमारे ही दरवाजे की तरफ मुँह करके तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। खासकर वह गाय अगर सफ़ेद रंग की हो, क्योंकि सफ़ेद गाय को कामधेनु गाय कहते हैं। तो दोस्तों आप गाय को भगाएं नहीं, उसे गुड़ और रोटी खिलाएं और हो सके तो पानी ज़रूर पिलाएं। पानी पिलाने के बाद में उसके सर को सहलाएं, उसके बाद ही उसे अपने घर से विदा करें। दोस्तों पांचवा संकेत यह है कि यदि हम पूजा करके आ रहे हों या पूजा करने जा रहे हों या पूजा करने के लिए बैठे हों और हमारे दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो दोस्तों भिक्षुक आने का मतलब होता है कि स्वयं भगवान हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि नारायण किसी भी रूप में हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों भिखारी को बिल्कुल भी भगाएं नहीं, उसे अपने यथाशक्ति अनाज पैसे आपके पास जो है आप दें और उसे हो सके तो भोजन कराकर ही वापस भेजें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और भिखारी का आना भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसे आप हल्के में मत लें, भिखारी को खाना खिलाकर ही भेजें। और घर में काली चींटियों का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों काली चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें लाल चींटियाँ काली चींटियाँ होती हैं। दोस्तों लाल चींटियों का नहीं लेकिन काली चींटियों का हमारे घर में आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में अगर आपकी काली चींटियाँ बार बार आ रही हैं, रोज़ रहती हैं आपके घर में, तो इसका मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ही जल्द पड़ने वाली है। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान जरूर से ज़रूर होंगी। तो दोस्तों लास्ट संकेत यह है कि अगर हम पूजा कर रहे हों या मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं या कहीं मंदिर भी गए हों, अगर भगवान के ऊपर का फूल आपके सामने आकर गिरता है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान की कृपा आप पर पड़ने वाली है, भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालने वाले हैं या डाल चुके हैं। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए कि भगवान की आप पर बहुत ही ज़्यादा असीम कृपा है। दोस्तों मेरे घर में खुद ही बहुत सारी काली चींटियाँ आती हैं डेली की डेली, और मैं रोज़ इन्हें झाड़ू से बाहर कर देती हूँ। दोस्तों इतनी चींटियाँ आती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। पोछा लगाने में परेशानी होती है, खाना खाने में परेशानी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन है तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों इनमें से मेरे घर में एक ही संकेत मिलता है कि मेरे घर में काली चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे और भी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं बाद में, तब तक राधे राधे।